हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आई होप कि आप लोगों का प्रिपरेशन अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है, ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम के कुछ ही दिन बाकी है, ठीक है। अब इस कुछ ही दिनों में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ठीक है। तो इससे आप लोगों को जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। और रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जाएगा, राइट। और बहुत सारे नया नया ऑप्शंस भी देखने में लगा, ठीक है, वो सब आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा, राइट। तो चलिए, आई होप कि ये सीरीज जो है वो आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। ये दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम है वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाते तब तक ये सीरीज हमारा लगातार चलते रहेगा, ठीक है। ये सुबह का ही होगा सेशन, ओके। तो नीचे देखो लाइव कमेंट का एक ऑप्शन है, ठीक है, उसको क्लिक कीजिए और हमारे साथ ही साथ आंसर को भेजते रहिए, ओके। तो यहाँ पर हम लोग 10 क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन हम लोगों ने उठाए हैं जहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन, रुको, तो उससे पहले आप लोगों को एक, ठीक है, छोटा सा ज्ञान दे देता हूँ, ठीक है। ज्ञान ये है कि आप लोग, ठीक है, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल मैच है वो तो आप लोगों ने देखा है, राइट। तो उससे आप लोगों को एक चीज़ जरूर सीखना चाहिए कि आप लोग, ठीक है, प्रैक्टिस में या फिर जितना सारा प्रीवियस टेस्ट था, ठीक है, उसमें अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर लो, अगर फाइनल में आप लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए तो आपका वो सारे टेस्ट जो है वो किसी काम का नहीं है, right? तो जब आप लोग फाइनल एग्जाम में बैठोगे वहाँ पर आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन का बहुत सख्त सख्त जरूरत है। आप लोग मॉक टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जब तक आप लोग फाइनल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओ, राइट। तो ये बात याद रखो कि आप लोगों को फाइनल में अच्छे से, मतलब चित्त को शांत रखकर अपने 100% देना है, राइट। आप लोग मॉक में गलती करो, ठीक है, यहाँ पर गलती करो, कोई बात नहीं, लेकिन फाइनल में गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। तो ज्ञान अब खत्म हो चुका है, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ओके। तो देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट क्या पर्सपेक्टिविज्म, राइट। तो यहाँ पर देखो, जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ पर देखा करो कि फॉल्स लिखा है या फिर ट्रू लिखा है या फिर क्या बोलते हैं, इनकॉम्पिटेबल लिखा है या फिर कॉम्पिटेबल लिखा है, राइट, या फिर नॉट ट्रू लिखा है, वो सब आप लोगों को ध्यान से देखना होगा, राइट। तो यहाँ पर देखो फॉल्स लिखा है, ठीक है, पर्सपेक्टिविज्म के अनुसार कौन सा फॉल्स है, ओके। तो देखो पहला जो ऑप्शन है कि आर एम हेयर इज एसोसिएटेड विथ पर्सपेक्टिविज्म, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। तो ये प्रिस्क्रिप्टिविज्म में साथ जुड़े हैं आर एम हेयर, राइट। और देखो इट प्रेस्क्राइब्स वेरियस मोरल वैल्यूज, मतलब ये विभिन्न नैतिक मूल्यों की निर्धारित करता है, नहीं ये नहीं करता है, ओके। और देखो इट हाईलाइट्स द पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ मोरल स्टेटमेंट, मतलब ये नैतिक वाक्यों की आदेशात्मक प्रकृति पर प्रकाश डालता है, ये बिल्कुल सही। और देखो इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू यूनिवर्सलाइजेबिलिटी ऑफ मोरल कमेंट्स, ये भी सही है, राइट। यूनिवर्सलाइज मतलब जो सार्वभौमिकता की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके। तो देखो हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ द्वैता द्वैत वेदांत, ओके। तो द्वैता द्वैत वेदांत का प्रतिपादक कौन है, वाचस्पति मिश्र, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर निम्बार्काचार्य। तो गाइज आप लोगों को अगर देखोगे ऑप्शन में तो ये पर वाचस्पति को छोड़कर बाकी सारे जो है वो सब वेदांत फिलोसफी से रिलेटेड है, राइट। तो आप लोगों को ये सारे जो ऑप्शंस है एक बार देखना चाहिए कि किसने अद्वैतवाद को एक्सेप्ट किया है, राइट, किसने शुद्धाद्वैतवाद को एक्सेप्ट किया है, राइट।
तो ये सब आप लोगों को देखना चाहिए। ओके, तो ये जो द्वैता द्वैत वेदांत है, ठीक है, ये किसने प्रोपाउंड किया है? वो किया है निम्बार्काचार्य ने, राइट। तो ऑप्शन डी जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बस, तो ये निम्बार्काचार्य हो जाएगा, राइट। अब देखो हुर्सल का जो फिलोसफी है वो मेन ऑब्जेक्ट क्या है? रिगोरियस साइंस का। ओके, तो हुर्सल ने रिगोरियस साइंस के बारे में बात किया है, राइट। और उन्होंने जो इतना सारा जुडाइज थे, राइट, प्री जुडाइज थे, उन सभी को खत्म करने की बात करी था, राइट। तो देखो ऑप्शन ए पर है टू डेवलप ए न्यू एंड मोर फंडामेंटल फेनोमेनोलॉजी, मतलब एक नया और अधिक मौलिक घटना विज्ञान का विकास करना। और टू डेवलप ए मेथड ऑफ एग्जैक्ट साइंस, मतलब सटीक विज्ञान की एक विधि विकसित करना। या फिर नॉट टू डिस्कवर ए रीजन ऑफ एपोडिटिक एपोडिटिक एविडेंस, मतलब एपोडिटिक साक्ष्यों के क्षेत्र की खोज नहीं करना। या फिर नॉट टू डिस्कवर द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द गिवन डाटा, मतलब दिए गए डाटा में चेतना की तत्काल उपस्थिति की पता नहीं लगना। तो इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, रिगोरियस साइंस में जो मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, वो यही था कि टू डेवलप ए न्यू एंड मोर फंडामेंटल फेनोमेनोलॉजी। यस, तो आप लोगों का जो आंसर है वो सही है। ओके, ऑप्शन ए। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यस, ओके, तो हुर्सल का जो फिलोसफी है तो फिनोमेनोलॉजी का, ठीक है, वो आप लोगों को एक बार देखना चाहिए। ओके, तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द समवायी कारण ऑफ द कलर ऑफ द पीस ऑफ क्लॉथ। ओके, तो समवायी कारण कौन सा है? ये जो पीस ऑफ क्लॉथ का जो रंग है, राइट। तो ऑप्शन ए द क्लॉथ इटसेल्फ, ऑप्शन बी द थ्रेड्स देमसेल्फ, ऑप्शन सी द कंजंक्शन ऑफ द थ्रेड्स, या फिर ऑप्शन डी द कलर ऑफ द थ्रेड्स। ओके, तो जल्दी बताओ। ओके, तो समवायीकरण का और एक नाम है, ठीक है, दूसरा नाम, वो भी याद रखिए, वो है उपादान, राइट। तो समवायीकरण का दूसरा नाम है उपादान कारण। तो उपादान यहाँ पर कहाँ पर है? तो देखो क्लॉथ, राइट। तो यहाँ पर देखो पीस ऑफ क्लॉथ का जो कलर है, ठीक, उसका समवायीकरण क्या है? कि द क्लॉथ इटसेल्फ, राइट। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो अब जो असमवाय कारण है, निमित्त कारण है, राइट, वो सब आप लोगों को देखना चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर एक हम लोगों ने एक सेशन लिया था, ठीक है, इसी चैनल पर है, ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग एक बार सर्च कीजिए, ठीक है, तो आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो ये है ऑप्शन ए, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, ओके, तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार माया क्या है? ठीक है, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो आप लोगों को एज इट इज याद में रखना चाहिए। ओके, तो देखो माया इज ए सिंपली ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एज दे एग्जिस्ट, या फिर माया इज नॉट ए पावर ऑफ द क्रिएटर, या फिर माया इज डिवाइन शक्ति, या फिर माया कैन बी डिफाइंड एज एग्जिस्टेंस। ओके, तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार माया क्या है? कि माया इज ए सिंपली ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एज दे एग्जिस्ट, मतलब माया उस तथ्यों का एक बयान है जैसे वो मौजूद है, राइट। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, यस, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सिलेक्ट द ऑप्शन व्हिच इज कॉम्पिटेबल विद द वैशेषिक फिलोसफी। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि वैशेषिक दर्शन में कौन सा अनुकूल है, ये आप लोगों को ढूंढना होगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ओके, तो ऑप्शन ए पर है कि समवाय इज परसेप्टेबल, शब्द इज प्रमाण, तमो या फिर डार्कनेस इज नॉट ए द्रव्य, कालो इज नित्य। ओके, तो जल्दी बताओ। तो यहाँ पर कॉम्पिटेबल लिखा है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने इनकॉम्पिटेबल को ढूंढ लिया तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर समवाय इज परसेप्टेबल, जो समवाय रिलेशन है वो क्या परसेप्टेबल होते हैं? नहीं, वो तो परसेप्टेबल नहीं होते, राइट। तो ऑप्शन ए को डिलीट कर दो।
ओके, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। राइट, तो हमारा जो आंसर है वो आ गया कि शब्द इज प्रमाण। ओके, तो शब्द को उन्होंने एज इट इज मतलब डायरेक्ट प्रमाण नहीं माना है, ठीक है, लेकिन शब्द को भी प्रमाण माना है। ओके, अब देखो तमस या फिर डार्कनेस इज नॉट ए द्रव्य, ये भी सही है, और कालो इज नित्य, ये भी सही है। राइट, तो न्याय दार्शनिकगण ने जिस तरह से शब्द को एज ए डायरेक्ट प्रमाण माना है, उसी तरह इन्होंने नहीं माना है, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने शब्द को प्रमाण माना है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये बी सी डी हो जाएगा। ओके, अब देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मूड ऑफ फर्स्ट फिगर। ओके, तो यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो फिगर्स का जो है, राइट, कि फर्स्ट फिगर में कौन कौन से आते हैं, सेकंड फिगर में कौन कौन से आते हैं, थर्ड फिगर में कौन कौन से आते हैं, और फोर्थ फिगर में कौन कौन से आते हैं। राइट, तो ये भी आप लोगों को एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है, ये लॉजिक का पोर्शन है। ओके, तो देखो बारबारा, डेरी, सिलारेंट और बोरोको। राइट, तो जो फर्स्ट फिगर में आते हैं, राइट, वो कौन कौन से होता है? बारबारा, ये तो बिल्कुल सही होता है। डेरी, ये भी होता है। सिलारेंट, ये भी होता है। और यहाँ पर बोराको नहीं होता है, यहाँ पर फेरियो होता है। राइट, बारबारा, सिलारेंट, डेरियो और फेरियो, ये होता है, ये बाराको नहीं होता है। राइट, तो ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। राइट, तो देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन डी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो द ऑब्वर्सन ऑफ द प्रोपोजिशन ऑल लीव्स आर ग्रीन इज, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन दिया गया है कि ऑल लीव्स आर ग्रीन, इसका ऑब्वर्सन क्या होगा? तो जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये ए प्रोपोजिशन है, तो ए प्रोपोजिशन का ऑब्वर्सन कौन सा होगा? ओके, तो ए प्रोपोजिशन का ऑब्वर्सन जो होता है वो है ई प्रोपोजिशन। राइट, तो पहले हम लोग जो ऑब्वर्सन होते हैं उसका कुछ नियम है, ठीक है, रूल्स है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। राइट, तो देखो जो ऑब्वर्सन होता है तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट टर्म है, राइट, ये तो सब्जेक्ट टर्म है और ये प्रेडिकेट टर्म है। राइट, तो ये सब्जेक्ट टर्म चेंज नहीं होता है। प्रेडिकेट टर्म इसका कॉन्ट्रोडक्टरी होता है, मतलब यहाँ पर देखो ग्रीन है, ठीक है, तो यहाँ पर नॉन ग्रीन हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पर देखो जो क्वालिटी है, ठीक है, ये क्वालिटी चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होते। क्वांटिटी सेम रहता है लेकिन क्वालिटी जो है वो चेंज होता है। राइट, तो यहाँ पर आर है तो यहाँ पर आर नॉट हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो अब देखो ए प्रोपोजिशन का जो वर्सन होता है वो यही होता है कि ई प्रोपोजिशन, तो ई प्रोपोजिशन में क्या होता है कि नो लीव्स आर नॉन ग्रीन। राइट, तो यही होगा। राइट, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन पर कहा है, ऑप्शन डी पर है। राइट, तो ऑप्शन डी जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, यस, तो आप लोगों को कन्वर्सन का जो रूल्स है, राइट, और कॉन्ट्रापोजिशन, ठीक है, ये दोनों का रूल्स भी आप लोगों को देख लेना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी सेशन ले रखा है, ठीक है, आप लोग जाकर देखा कीजिए। ओके, तो अब देखो व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉज ऑफ थॉट। ओके, तो लॉज ऑफ थॉट मतलब चिंता का नियम कौन सा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नॉट लिखा है। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, ये तो बिल्कुल सही है। राइट, और प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन, ये सफिशिएंट रीजन नहीं होते। द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, ये होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, ये भी होता है। ओके, तो ये लॉज ऑफ थॉट, ठीक है, 3 लॉज ऑफ थॉट है। इनमें से देखो प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन आते हैं, लेकिन सफिशिएंट रीजन ये नहीं आते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। ओके, तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये है कि हु प्रोपाउंड्स ऑर्गेनिक रिलेशन बिटवीन मैन एंड सोसाइटी। ओके, तो ये मनुष्य और समाज के मध्य का जो अवयवी संबंध का प्रतिपादन कौन करता है? तो ऑप्शन ए हेगेल,
ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी एरिस्टोटल, या फिर ऑप्शन डी बेंथम। ओके, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए हेगल। ओके, तो हेगल ने ये मैन एंड सोसाइटी के बीच के जो ऑर्गेनिक रिलेशन है उसके बारे में बात किया है। ओके, यस। ओके, तो आप लोग ये बताओ कि विदाउट सोसाइटी मैन इज एदर गॉड और बीस्ट, ये किसका उक्ति है? राइट, अकॉर्डिंग टू हुम, हु सेड दिस, कि विदाउट सोसाइटी मैन इज एदर गॉड और बीस्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन पर इसका आंसर जरूर लिख के जाइए। ओके, तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? ठीक है, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। मिलते हैं अगले सेशन पर। ओके, तो ये है फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, पीडीएफ नोट्स, अपडेटेड नोटिफिकेशन, ई बुक्स, डेली क्विजेस होते हैं, मॉक टेस्ट का लिंक, क्लासेस का लिंक और अलर्ट मैसेज भी हम लोगों ने यहाँ पर डालते रहते हैं। और यही हमारा टेलीग्राम आईडी है, तो आप लोग टेलीग्राम ऐप्स को ओपन करके सर्च कीजिए, ठीक है, राहुल फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आप लोगों को मेरा आईडी मिल जाएगा, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है, ठीक है, इसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलते रहते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन पर। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।